अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया था, जिसमें आपने पढ़ा था एम्प्टी सेट, इनफिनाइट और फिनाइट सेट। फिनाइट मतलब जिसमें आप नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इनफिनाइट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं। इसके बाद डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। फिर ओवरलैपिंग सेट जिसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना लाजमी था। उसके बाद आपने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए थी। इक्वल सेट्स जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम एक सेट के तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था सुपर सेट और सबसेट, मतलब कोई भी एक सेट एक बिगर सेट बनाता है जो कि बिगर सेट कहलाता है सुपर सेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज अबाउट ब्लैंक्स। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ पढ़ लिया, सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, डिसजॉइंट या डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड सेट क्या होते हैं। इसके अकॉर्डिंग चलते हुए आपने ये ब्लैंक्स आज सॉल्व करनी है। तो पार्ट 1 है इसका, इफ A इक्वल्स टू ATE। हमारे पास सेट है A, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन कौन से, ATE, ये तीनों के तीनों इस सेट का क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब हमने नंबर्स बताने हैं उसके कितने हैं। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर को शो कर रहा है, और ये जो A है कैपिटल वो सेट का नेम है। इट्स मीन कि सेट A में एलिमेंट्स की नंबर कितने हैं, मतलब उनकी तादाद कितनी है। तो आप लोग बता सकते हैं इजीली काउंट करके 1 2 3। तो सेट A के नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ B इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट में हमारे पास एक चीज अगर एक बार आ गई है तो सेकंड टाइम वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आपने बनाना में जो सिमिलर लेटर्स होंगे वो आपने उसको काउंट नहीं करना, इसके अलावा आपने उसको काउंट करना है। B है एक हमारे पास, A आ गया एंड N। अब आप ये देख सकते हैं कि A, N और A ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इन तीनों को नहीं लिखेंगे। तो टोटल नंबर कितने होंगे सेट में लेटर्स के, 3, ठीक है। कैसे, B A N, और बाद में ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रिपीटेड है, A N A, ये देखें A N और दोबारा फिर से आ गया। तो जो रिपीट में चीज आएगी वो हमने सेट में नहीं लिखनी होती। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, 3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो n है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और b क्या है आपके पास, सेट का नेम है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ c इक्वल्स टू x, x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब वो क्या कह रहा है कि काउंटिंग नंबर्स का एक सेट है, x आपको पता है ये रूल यूज किया गया है, और ये कौन सा रूल जिसमें x का रूल अप्लाई हो वो कौन सी नोटेशन होती है, सेट बिल्डर नोटेशन होती है वो सेट की। तो यहाँ पे x का रूल अप्लाई हुआ है, काउंटिंग नंबर जो है वो x को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 10 से कितने छोटे नंबर्स हैं वो आपने काउंट करने हैं। तो काउंटिंग नंबर जो है वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, और यहाँ पे उन्होंने लिमिट दे दी हुई है हमें कि 10 से छोटे, लेस देन 10। तो आप लोग काउंट करें, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। तो टोटल नंबर कितने बनते हैं काउंटिंग नंबर्स में, 9। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल n है वो नंबर्स को शो कर रहा है, और जो c है वो इस सेट का नेम है। मतलब सेट c में काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10 वो कितने हैं, तो हमारे पास 9 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
if D equals to X and X is a letters in the word sleeves। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया था, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। इसमें भी आपने लेटर्स की तादाद बतानी है वो कितनी है। मतलब आपने पहले देख लेना है जौन सा एक लेटर एक बार आ गया, आपने दूसरी बार उसको रिपीट नहीं करना। S L E, उसके बाद E को हम नहीं काउंट करेंगे, V। अब यहाँ पर ये वाला E, ये वाला E और ये वाला S, ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया जस्ट वो आपने काउंट करने, 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन क्वेश्चन है इसका, इफ E इक्वल्स टू X एंड X इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे गए हैं। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो क्या 2 पे कोई ऑड नंबर डिवाइड होता है? नो। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। आप लोग देख सकते हैं कि ऑड नंबर जो हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। 2 पे तो वही डिवाइड हो सकते हैं ना, जैसे 2 4 6 8। तो इस तरीके से ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो 1 3 5 7 क्या कभी 2 पे डिवाइड हुआ? नो। तो इट्स मीन यहाँ पर ये सेट क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। वो भी सेम आपने इसी तरीके से करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उस सेट्स को देखते हुए कि सेट को हम कैसे देख के उसको बता सकते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेट हमारे पास मौजूद है जिसमें 0 एक एलिमेंट है, इज अ नल सेट। अब आपको पता है नल सेट किसको बोलते हैं? नल सेट होता है एम्प्टी सेट। नल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। आप लोग देख सकते हैं कि इस सेट में तो एलिमेंट मौजूद है। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था अगर कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ भी आ जाता है चाहे वो 0 है तो वो भी एक सेट का एलिमेंट होता है। तो इट्स मीन ये नल सेट नहीं है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट ये नहीं है। एम्प्टी तब होगा जब ये कर्ली ब्रैकेट्स दोनों जो है वो बिल्कुल खाली होंगी, इसमें एक कोमा तक भी ना हो, उसको हम बोलते हैं नल सेट। लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी लास्ट लेक्चर में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई से भी 2 सेट मौजूद हैं और उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 3 होंगे, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तादाद सेम होने को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब यहां से देखें, इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं वो? इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उनकी एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट में अगर 3 है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, कि मैटर नहीं करता कि कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनैलिटी स्टूडेंट्स क्या होता है? ये भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हम उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इंफिनिटी। अब देखें, अब उसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स एक हमारे पास सेट मौजूद है, यहां भी मैं आपको शो कर देती हूं। एक हमारे पास सेट मौजूद है 0 से
0 1 2 3 एंड कंटिन्यू एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट जो है वो किसको शो कर रहे हैं कि ये जो सेट है वो लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड। तो इट्स मीन ये इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये बिल्कुल सही है। मतलब किसी भी सेट में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास 0 इंक्लूड होता है और उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास 1 2 3 एंड ये सारे नंबर्स जो हैं वो आते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंटीजर्स में से देखें पॉजिटिव नंबर्स का सेट, तो उनकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, मतलब उनके जो नंबर्स होंगे वो इन्फिनिट होंगे जब तक हमें इसकी लिमिट ना बताई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा यू का साइन है वो किसको शो कर रहा है? इंटरसेक्शन के साइन को। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन जो बी है वो खाली सेट है तो क्या कहते हैं? द ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। इट्स मीन ये सही है, मतलब हमारे पास कोई से भी दो सेट है और वो दोनों के दोनों क्या है? खाली है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ए में भी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है और बी में भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो मौजूद ही नहीं है तो वो कॉमन कैसे होंगे? इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, सेट ए एंड दूसरा है सेट बी। अगर हम उन दोनों को माइनस करें और उनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए उनके इंटरसेक्शन से। तो कभी भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोई से दो आपके पास सेट मौजूद हो और उनका डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता उनके इंटरसेक्शन से। तो इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आज आपने क्वेश्चन जो 3 है वो सॉल्व करना, उसको सोल्यूशन निकालना है। तो जो आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो इन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है जो आपका सोल्यूशन है। तो आज आपने ये गौर से समझना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवाऊंगी। इसी मेथडोलॉजी को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है एज अ होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इक्वल्स 2 4 6 8, हमारे पास ए क्या है? एक सेट मौजूद है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4 6 8। दूसरा सेट कौन सा है? बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। अब वो क्या कहता है? फाइंड ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी हमने क्या है? फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो आपने क्या देखना है? यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने नीचे लिखना है ए यूनियन का साइन एंड बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है तो ए का सेट लिखेंगे विच इज 2 4 6 8। सेंटर में क्या साइन आ रहा है? सेंटर में हमारे पास आ रहा है यूनियन का साइन यू, तो यहां पे भी हम यू पुट करेंगे। देन क्या कौन सा सेट आ रहा है? बी सेट। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 3 5 एंड 7 जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कि जो भी हमारे पास सेट है उनके एलिमेंट्स हमने इकट्ठे करके लिखने हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना। तो आपने ये हमारे पास दो सेट सेपरेट है, हमने इसको एक सेट में इकट्ठा लिखना है। कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस के साथ आप लिखना है, काउंटिंग सीक्वेंस जो होगा सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8।
दोबारा रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट मौजूद थे, इनके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं 2 4 6 8 एंड दूसरे के थे 1 3 5 7। तो क्या था कि हमने इन दोनों को सेट का यूनियन फाइंड करना था, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट सेपरेट है ना, इनको हमने इकट्ठा बना के एक सेट बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है ए यूनियन बी इक्वल्स, फिर ए का सेट लिखा, यूनियन का साइन, फिर बी का सेट लिखा, और यूनियन में हमने क्या कर दिया, सारे के दोनों एलिमेंट्स हमने इकट्ठे लिख दिए। और इकट्ठे ऐसे लिखने के आपने सीक्वेंस बनाना है, मतलब एक तरतीब के साथ आपने काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं। अगर इसमें 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ जाता तो आपने वो 2 नहीं लिखना था, आपने वो स्किप करना था, क्योंकि एक सेट में सेम चीज़ें नहीं आ सकती। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा, विच इज़ अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स। आपने फाइंड करना था सेट का यूनियन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने एज अ होम असाइनमेंट खुद सोल्व करना होगा इसी मेथडोलॉजी को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक हमारे पास सेट मौजूद है आर और उसके एलिमेंट्स हमारे पास है 1 से 6 काउंटिंग नंबर्स का। सेकेंड वन एस इक्वल्स टू 0 3 6 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये भी काउंटिंग नंबर्स है। एंड लास्ट वन इज टी इक्वल्स टू 1 3 5 7, ये भी काउंटिंग नंबर्स है लेकिन ऑड है। तो हमारे पास ये 3 सेट हैं, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, आपने इन तीनों सेट का अल्टरनेटिव इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब हमारे पास ये दोनों सेट मौजूद है, दोनों सेट में अगर कोई भी एलिमेंट सेम आ रहा है, मतलब एक सेट में हमारे पास 2 आ रहा है और दूसरे में भी 2 आ रहा है, तो 2 को हमने कॉमन लेना है, मतलब वो एक ही बार लिखेंगे और उसका आंसर हम एक सेट में लिख देंगे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1, आर इंटरसेक्शन टी। जैसे हमने यूनियन को सॉल्व किया इसी तरीके से इंटरसेक्शन, लेकिन थोड़ा सा ये इसका मेथड चेंज है। इसमें हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को मर्ज करके एक सेट का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, आर इंटरसेक्शन टी इक्वल्स, सबसे पहले कौन सा सेट आ रहा है, आर का, तो आपने आर के सेट को यहाँ पे पुट करना है 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन के साइन को यहाँ पे सेंटर में पुट कर देंगे और फिर हमने टी का सेट यहाँ पे लिखना है। टी का सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 एंड 7। तो इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, दोनों सेट में जो एलिमेंट सेम है उनको आपने नीचे एक सेट में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि 1 सेट आर में भी है और 1 सेट टी में भी है। तो आपने कॉमन का मतलब होता है आपने चीज़ अगर ज़्यादा टाइम्स आ गया आपने उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो 1 को हम एक बार लिख लेंगे। अब इस सेट में 2 है लेकिन इस सेट में 2 नहीं है, इट्स मीन ये कॉमन नहीं आ सकता। फिर 3 आएगा, 3 इस सेट में है और इस सेट में मौजूद है, इट्स मीन ये 3 जो है हम यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे। उसके बाद 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इट्स मीन ये कॉमन नहीं आ सकता। 5 आर में भी है और टी में भी है, तो इट्स मीन ये कॉमन आ सकता है। मतलब जो एक जैसे एलिमेंट्स है वो आपने आंसर में लिखने हैं। 6 आर में है लेकिन टी में मौजूद नहीं है, इट्स मीन ये कॉमन नहीं आ सकता। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ तक खत्म होता है। तो आपके पास जो आर इंटरसेक्शन टी है वो कौन सा सेट निकला है, 1 3 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, एस इंटरसेक्शन आर। तो सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। एस इंटरसेक्शन आर, सबसे पहले आपने एस का सेट लिखना है, ऊपर आपको दिया गया है क्वेश्चन में। एस का सेट, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 3 6 9, 0 3 6 एंड 9। सेंटर में आपने कौन सा साइन पुट करना है, इंटरसेक्शन का,
और फिर आपने कौन सा सेट लिखना है, आर का। आर का सेट हमारे पास ये है, काउंटिंग नंबर्स 1 से 6 तक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है एस में 0 मौजूद है लेकिन आर में 0 मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। अब आपने देखना है 3 इस सेट में मौजूद है, यस, तो ये क्या है, कॉमन आ सकता है। फिर आपने देखना है 6 इसमें है और इसमें भी है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो आपने यहाँ पे एक बार इसको लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है 9, क्या 9 इसमें मौजूद है, नो, तो 9 कॉमन नहीं आ सकता, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जस्ट सेम लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। टी इंटरसेक्शन एस, सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे। टी का सेट कौन सा है हमारे पास, 1 3 5 7, 1 3 5 7, इंटरसेक्शन का साइन, एंड एस का सेट लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 0 3 6 9, 0 3 6 9। तो इसमें भी आपने कॉमन एलिमेंट्स नीचे एक सेट में लिख देने हैं, टी इंटरसेक्शन एस इक्वल्स। अब आपने देखना है टी में एस 1 है और एस में 1 नहीं है, तो इट्स मीन ये कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद 3 टी में मौजूद है और एस में मौजूद है, दोनों ये कॉमन है, तो आप इसको सेट में लिख सकते हैं। उसके बाद 5 इस सेट में है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद 7 भी नहीं है इसमें, तो आपका जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है, 3 है। Now students, we have completed the question number 5. Now we are going to start the question number 6. इसमें आपको ये सेट दिए गए हैं, इसी तरीके से जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, डिफरेंट किस्म के वो सेट थे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे किसी में यूनियन फाइंड करना है, किसी सेट में आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है और किसी सेट में आपने बी डैश, इसका मतलब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है। यूनिवर्सल सेट मतलब यहाँ पे 0 से 8 तक हमारे पास काउंटिंग मौजूद है और यहाँ पे जो ए बी सी डी ये हमें सेट दिए हुए हैं, इस पूरे सेट का हिस्सा है, इसलिए यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंस में यूनिवर्सल सेट को यूज करना है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। मैं आपको स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं वो करवाऊंगी और जो सेम इस तरह के पार्ट्स होंगे वो आपने इसी मेथडोलॉजी से खुद सॉल्व करने हैं। बी यूनियन सी ये आपने फाइंड करना है, वही रूल अप्लाई करेंगे, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे, सेंटर में पुट करेंगे यू का साइन मतलब यूनियन और फिर आपने लास्ट पे सी का सेट लिखना है। और बी का सेट हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6। सेंटर में हमारे पास क्या आएगा, यू का साइन मतलब यूनियन और फिर सी आ जाएगा। 5 6 7 8। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा 2 3 4। आप देखें स्टूडेंट्स 5 इधर भी है और इस वाले सेट में भी है, तो आपने इस वाले 5 को एक ही बार लिखना है। 6 भी इसमें मौजूद है और इसमें भी है, लेकिन आपने इसको एक ही बार लिखना है क्योंकि आप किसी भी सेट में एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो। उसके बाद आपके पास आता है 7 एंड 8। ये आपका हो गया इन दोनों सेट का यूनियन, जिसमें हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है हमें इकट्ठे कर दिए। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया है, सी इंटरसेक्शन डी। सी का हम लिखेंगे सेट
5, 6, 7 एंड 8। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन आएगा। उसके बाद आपने लिखना है डी का सेट 2, 4, 6, 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो देखें 5 इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद 6 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये क्या है, कॉमन, इसका हम निकाल सकते हैं, तो 6 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। लास्ट वन क्या है, 8 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो ये है आंसर। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स आता है बी डैश। अब इस डैश का मतलब होता है कि आपने इस बी के सेट को यू में से माइनस करना है। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, जिसमें तमाम के तमाम सेट मौजूद होते हैं, ठीक है। और माइनस करने का एक ये भी तरीका है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि डी माइनस ए, तो ये जो अंदर ये जो स्लैश लगी हुई है इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो जो डिफरेंस मैं यहाँ पे करवाऊंगी सेम लाइक एज आपने यहाँ पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सल का सेट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो जो सेट है उन्हीं को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी भी अल्फाबेट के ऊपर इस तरह डैश का साइन आता है या छोटा सा सी लिखा हो, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। छोटा सा सी लिखा हो या डैश लिखी हो तो उसका मतलब होता है आपने उस सेट को यू में से माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका आपने फॉर्मूला बना लेना, जिसके ऊपर भी डैश होगा उसको आपने यू में से माइनस करना है। तो बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपके पास यहाँ बी की जगह पर ए होता और उसके ऊपर डैश होता तो आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे यू में से ए को माइनस करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेट कौन सा है, बी, तो हम बी को माइनस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप यू का सेट मतलब यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल का यू है। तो यूनिवर्सल हमारे पास कौन कौन से काउंटिंग नंबर्स हैं, 0, 1, 2 डॉट एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास सेंटर में काउंटिंग नंबर्स में या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एलिप्सिस आ जाते हैं, डॉट डॉट आ जाती है, उसका मतलब है कि वो काउंटिंग कंटिन्यू है और यहाँ तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये जब इसमें लिखेंगे सेट में तो आपने सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखने होंगे ताकि आपको माइनस करने में कोई मसला ना आए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माइनस का साइन, माइनस आप ये भी लगा सकते हैं जो कि आप लोग नॉर्मली लगाते हो, और माइनस आप ये स्लैश भी यूज कर सकते हो। बी का सेट हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, आप गौर से सुनिएगा, डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आपने क्या करना है, कैंसिल, और जो फर्स्ट वाले सेट में आपके नंबर्स बच जाएंगे वो आपका राइट आंसर होगा। दोबारा सुनिएगा, जब आपने डिफरेंस फाइंड करना है दोनों सेट्स का, आपने सेम की जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपने कैंसिल करना है, ठीक है। और जो पहले वाले सेट में बच जाएगा, दूसरे वाले में नहीं, अगर दूसरे में बचे आपने उसको नहीं लिखना क्योंकि आपने पहले में से माइनस करना है। तो जो पहले सेट में बच जाएंगे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स तो आपने आंसर में लिखने हैं। तो आप कैंसिल करते हैं, कौन कौन से सेम है, 0 भी नहीं है इसमें, 1 भी नहीं है, 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 भी
ये हम माइनस कर रहे हैं, 5 और 6 भी दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स है वो आपने लिखने हैं। अगर स्टूडेंट्स सेकंड वाले सेट में भी बच जाते हैं जो भी एलिमेंट्स, तो आपने वो नहीं लिखने हैं, आपने जस्ट फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले में से दूसरे को माइनस किया है। तो आपका आंसर आएगा 0, 1, 7 एंड 8। नाउ स्टूडेंट, आज की वीडियो आई होप कि आपको समझ आई होगी, जिसमें आपने पढ़ा है एक्सरसाइज नंबर 1A ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको सॉल्व करवाया विच इज अबाउट यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है होम असाइनमेंट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सॉल्व करवाया था इंटरसेक्शन का, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये आपको सॉल्व करवाया है, जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए थे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।